आज हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के बारे में देखें। तो जैसे हम लोग को टेक्सचुअल डेटा के साथ काम करना है पाइथन में, तो हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप्स का यूज़ करो। जैसे कि मान के चलो ये जैसे मेरे फिक्स्ड स्ट्रिंग है, तो मुझे उसे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट मेथड का यूज़ करके उसके अंदर हेलो कृष्णा असाइन करता हूँ। तो उसके बाद आपका जो आउटपुट है हेलो कृष्णा करके, जैसे अब मैं यदि किसी वेरिएबल के अंदर लेता हूँ, जैसे कि एक मैसेज लेता हूँ वेरिएबल, और उसके अंदर मैं सेम वैल्यू प्रोवाइड करता हूँ कृष्णा करके, और मैं यहाँ से फिक्स्ड स्ट्रिंग को हटा के मैं जस्ट मैसेज उस वेरिएबल का नाम देता हूँ, तो वो आपको सेम आउटपुट प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा और कुछ भी देख सकते हैं, यहाँ पे रहमान भी देख सकते हो, तो आपको हेलो रहमान मिलेगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे जो स्ट्रिंग है पाइथन में, जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो मैंने यूज़ किया डबल कोट्स यूज़ किया। अब इसके अलावा मैं सिंगल कोट्स देना चाहता हूँ, तो ये सिंगल कोट्स भी यहाँ पे काम करेगा। अब इनको लेने के अपने अपने तरीके हैं, यानी कि मान के चलो मुझे डबल कोट्स यूज़ करना है सिंगल कोट्स के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, रहमान और रहीम करके लिखता हूँ। ठीक है, यानी मुझे डबल कोट्स मुझे प्रिंट कराना है आउटपुट में, तब मैं ऐसा ऐसा करूँगा। तो देखो यहाँ हेलो रहमान और रहीम करके आगे। और यदि मैं चाहता हूँ सिंगल कोट्स में कुछ चाहिए, तब मैं क्या करूँगा, डबल कोट्स बार यूज़ करके, डबल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग यूज़ करके सिंगल कोट अंदर यूज़ करो, है ना, ऐसा। तो ये सिंगल कोट्स भी आपको आउटपुट में दिख जाएगा, जैसे हेलो रहमान प्रिंट कर। अब मान के चलो आपको सिंगल कोट्स ही यूज़ करना, ठीक है, इस तरीके से सिंगल कोट्स के अंदर ही आपको स्ट्रिंग शो करना, और उसके अंदर भी सिंगल कोट्स के अंदर कोई एक कैरेक्टर आपको शो करना है, जैसे रहमान करके। लेकिन यहाँ जो पाइथन है वो क्या सोच रहा है कि मेरा जो ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे ख़त्म हो गया कर एन के बाद, और इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हम लोग जो है बैक स्लैश का यूज़ करते हैं, जिससे कि बोलता है ये जो है, ये जो एस फ्रेंड है वो भी इसी स्ट्रिंग का पार्ट है करके। ठीक है, उसके बाद यदि आप प्रिंट कराओगे तो वही मिलेगा, हेलो रहमान। ठीक है, ये रहा सिंगल कोट्स और डबल कोट्स को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, और कब यूज़ करना है करके, इसके बारे में। अभी मान के चलो आपको एक मल्टीपल लाइन का स्ट्रिंग प्रिंट कराना है, जैसे कि हेलो रहमान स्टैंड हाउ आर यू एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, सॉरी गोइंग ऑन, है ना। ये मुझे यदि प्रिंट कराना है मल्टीपल लाइन, तब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे थ्री कोट्स यूज़ करूँगा मैं। ठीक है, तो ट्रिपल कोट्स यूज़ करने से क्या है, हम लोग मल्टीपल लाइन के स्ट्रिंग को प्रिंट करा सकते हैं, जैसे कि इस तरह। ठीक है, हो गया क्लियर। सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, समझ में आ गया ना। ठीक, चलो अब बेसिक मुद्दे पे आता है। जैसे मान के चलो यहाँ पे मेरा एक नॉर्मल स्ट्रिंग है हेलो कृष्णा। तो देखो यार, स्ट्रिंग जो है वो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होता है, यानी कैरेक्टर से, इंडिविजुअल कैरेक्टर से मिलके एक स्ट्रिंग बनता है। तो हम लोग इन कैरेक्टर को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं पाइथन में। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके भी तरीके हैं, प्लस वो कितने कैरेक्टर है उस स्ट्रिंग के अंदर उसके भी तरीके हैं। तो सबसे पहले चलो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर हैं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लैन मेथड का यूज़ करूँ। ठीक है, इसे क्लियर कर देता हूँ अच्छे से। तो लैन मेथड का यूज़ करता हूँ। तो लैन मेथड का यूज़ करने से मेरे को क्या मिलेगा, इसके अंदर कितने कैरेक्टर है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर अवेलेबल है। तो यहाँ से हम लोग काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अपने को 13 मिलना चाहिए। आगे तो जो लैन मेथड क्या है, स्ट्रिंग का साइज जो है रिटर्न कर रहा है अपने को। ठीक है, बात क्लियर है। अब उसके बाद मुझे उस स्ट्रिंग के पर्टिकुलर कैरेक्टर को मेरे को चाहिए। ठीक है,
तो मैं चाहता हूँ MSG यूज़ करके, मैसेज यूज़ करके यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करूँगा और मैं उस इंडेक्स का लोकेशन दूंगा जिस जिस इंडेक्स पे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर अवेलेबल है। तो मेरा जीरो इंडेक्स पे क्या है, मुझे H चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की, जो ये स्ट्रिंग है वो जीरो से स्टार्ट होता है। तो हम लोग को कैसे काउंट करना है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो इसका साइज है 12 है ना, क्योंकि ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन लेन का केस अलग था, वो +1 करके लेके आता है, ठीक है, इसलिए वो 13 बताया। तो यहाँ पे जो है स्ट्रिंग जो है जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे को ये, जैसे मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मुझे H प्रोवाइड करेगा। अब मान के चलो मैं यहाँ पे 6th इंडेक्स मुझे निकालना है, तो क्या प्रिंट करेगा, K। देख लो, 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स। समझ में आया? मुझे किसी कैरेक्टर को निकालना है उस स्ट्रिंग के, तो मुझे इस तरह से उसे देना पड़ेगा। अब रेंज ऑफ कैरेक्टर्स निकालना है, ठीक है, मुझे हेलो बस प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगा, 0 to 5 देता हूँ। 0 to 5 दूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, हेलो करके प्रिंट होगा। तो अब ये क्या हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने जो जो फर्स्ट इंडेक्स का वैल्यू दिया है 0, ये हुआ स्टार्टिंग पॉइंट उस कैरेक्टर का स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और ये जो है एंडिंग पॉइंट, ठीक। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो इंक्लूसिव होता है, तो इसलिए मेरा H वहाँ पर प्रिंट हुआ, H से स्टार्ट हुआ। लेकिन जो एंडिंग पॉइंट है वो इंक्लूसिव नहीं होता, ठीक है, वो एक्सक्लूसिव होता है। तो इसलिए ये स्पेस नहीं है। और जो ये कॉलन है ये दोनों को सेपरेट कर रहा है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट। अब जैसे कि मैं यहाँ पे मैं 7 देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा और क्लियर से। तो आपको देखो यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7, तो आपको लग रहा हो आर को भी प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये आर को प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये इंक्लूसिव नहीं है, तो उसका एंडिंग पॉइंट होता है। और 0 जो है एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव पॉइंट है करके वो उसे इंक्लूड करेगा, यानी कि हेलो के बस ओनली प्रिंट हो गए। देखे आप, तो ये किस्सा है। अब मैं मान के चलो मुझे सारे के सारे वर्ड्स चाहिए, सारे के सारे कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जीरो पोजीशन से उसको कॉलन के साथ असाइन करूँगा, तो मुझे सारे के सारे वहाँ पे कैरेक्टर मिल जाएंगे वहाँ, ठीक है। देखे ना आपने, फिर से मैं आप बड़ी तरह देखता हूँ, देखो सारे के सारे आ गए। अब मुझे चाहिए मेरे को 5th के पास से, ठीक है, तो एक स्पेस के साथ आया, देखो। चलो 5th नहीं, 6th ही देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। तो 6 तो इंक्लूसिव है ना, यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो इंक्लूसिव है, इसलिए KRISH ने आया, तो 6th पोजिशन है नहीं। लेकिन यदि मैं यहीं पे एंडिंग पॉइंट को देता हूँ, ठीक है, एंडिंग पॉइंट जैसे कि मेरा 4 मैं दे देता हूँ, तो वो क्या करेगा, उसके पहले का जो 4th पोजीशन के पहले के कैरेक्टर को ही प्रिंट करेगा। तो यहाँ 0 1 2 3 4, वो यानी 4th इंडेक्स है अपना, है ना, 4th इंडेक्स के पास वो अवेलेबल है, तो ये बस हेल को शो करेगा यहाँ पे यदि मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो कैरेक्टर ऑफ रेंज ऑफ कैरेक्टर्स है, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कॉलन यूज करके, उसे हम लोग स्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। अब जो है मुझे इस मैसेज जो स्ट्रिंग है उसके सारे कैरेक्टर लोअर केस में चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लोअर मेथड का यूज करूँ, ठीक है, इस पैरेंथेसिस के साथ। अब मैं जब इसे रन करूँगा तो जितने भी उस स्ट्रिंग के कैरेक्टर है सब लोअर केस में हम लोग रिसीव होंगे। देख, हेलो कृष्णा, कैपिटल चाहिए तो अपर मेथड का यूज करूँगा, हेलो कृष्णा सारे कैपिटल में, ठीक है। ये हो गया लोअर केस और अपर केस। अब मान के चलो मुझे चाहिए इस स्ट्रिंग के अंदर कितने एल है उसे मुझे फाइंड करना है, यानी काउंट करना मुझे। तो मैं एल देता हूँ क्योंकि जो काउंट मेथड है वो एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, तो उसे मुझे देना पड़ेगा,
ठीक है। तो मैं जैसे दिया यहाँ पे एल, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 2, ठीक है, क्योंकि अब अपने पास 2 एल कैरेक्टर अवेलेबल अपने पास, 1 2, है ना। अब मैं यहाँ जैसे कि मैं हेलो देता हूँ, तो ये बोलेगा एक एक, समझ में आया ना। ये बस काउंट करता है, यानी कि वो कैरेक्टर हो गया या वर्ड हो गया कितने हैं उस स्ट्रिंग के अंदर, पर्टिकुलर कैरेक्टर कितने हैं और वर्ड कितने हैं, उसको काउंट करके उनको रिटर्न करता है। और जैसे अभी अपने पास कुछ नहीं है, जैसे इनवैलिड वैल्यूज देता हूँ मैं, तो ये 0 रिटर्न करेगा, कुछ भी नहीं है। ये एक मेथड हो गया। अब चलो अपन इसके बाद और एक आता है फाइंड मेथड। तो फाइंड मेथड में क्या होता है, जैसे मुझे एच फाइंड करना, कहाँ पे एच, तो वो जो एच का जो लोकेशन है, इंडेक्स लोकेशन, वो हम लोग को देगा। जो एच देखो यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो मेरे को 0 उसका लोकेशन दे दिया। अब मैं वहीं पे आर देता हूँ मैं, वो 7 है, देखो आर का लोकेशन 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 7, सेवन्थ में आर लोकेशन, आर का लोकेशन। वही मैं, ये तो कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए हो गया। मैं जो वर्ड भी दूंगा तो वर्ड का लोकेशन ये बता देंगे, जैसे कि जैसे मेरा इनवैलिड है ना कृष्णा, तो -1 रिटर्न करेगा, क्योंकि कृष्णा नाम से कुछ भी नहीं है। यानी कृष्णा है मेरे पास, लेकिन वो के वहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे मैंने स्मॉल साइन किया, इसलिए -1 देगा रिटर्न। यानी यदि वहाँ पे उसे कुछ मिलता नहीं है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो वो -1 रिटर्न करेगा। और जैसे मिलेगा तो उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, उस वर्ड का स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ से हो रहा है, उसके बारे में हम लोग को बताएगा। जैसे कि कृष्णा जो 6 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये हो गया फाइंड मेथड। अब इसके बाद मुझे मान के चलो, मुझे इस स्ट्रिंग के अंदर कृष्णा है उसे रहमान के साथ रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूँगा, MSG यूज़ करके रिप्लेस मेथड का यूज़ करूँगा, जिसके अंदर कृष्णा दूंगा और उसे रहमान से रिप्लेस कर दूंगा मैं, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। अभी मैं इसे जैसे प्रिंट कराता हूँ, तो वो बोलेगा हेलो कृष्णा ही कर, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि जो स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब हम लोग स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते, कुछ हम लोग उसे चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने इसके अंदर रिप्लेसमेंट किया है, रिप्लेसमेंट करके यानी कुछ मॉडिफाई किया है, तो उसे मैं दूसरे वेरिएबल के अंदर, है ना, दूसरे वेरिएबल के अंदर मैं उसे असाइन कर सकता हूँ। लेकिन उसी वेरिएबल में हम लोग कुछ भी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते। तो न्यू मैसेज आया है, और न्यू मैसेज यदि मैं प्रिंट करता हूँ मैं, तो आपको मिलेगा कि कृष्णा जो है रहमान से रिप्लेस हो गया। अब हम लोग देखेंगे, ये मान के चलो मेरे पास कोई 2 वर्ड्स है मेरे पास, उनको मुझे जोड़ना कैसे है पाइथन में, यानी 2 स्ट्रिंग है, उसे मुझे पाइथन में कॉनकैट कैसे करना है। कॉनकैट यानी जोड़ना। तो ये सपोज मैं यहाँ से हटा देता हूँ, हेलो फॉर्म में ये लेता हूँ लिंक करके, है ना, और नेम ले लेता हूँ नाते, मैसेज लिया ग्रीटिंग प्लस नेम। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो प्लस ऑपरेटर है उसका यूज़ करके मैं 2 स्ट्रिंग को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे मैसेज करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ, तो आपको से भी मैं क्लीन कर देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं मैसेज यदि प्रिंट कराता हूँ तो आपको क्या मिलेगा, हेलो कृष्णा। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो स्पेस के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से एक प्लस ऑपरेटर यूज़ करूँगा और उसके बीच में मैं एक स्पेस असाइन करूँगा, सिंगल कोट्स के अंदर यूज़ कर। अब मैं यदि इसे रन करता हूँ, देखो स्पेस मिल गया, ठीक है। अब सपोज इसके आगे मुझे और एक स्ट्रिंग ऐड करना, तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे फिर एक प्लस ऑपरेटर यूज़ करके डबल कोट्स लिया, और सपोज मुझे यहाँ पे एक उसका डॉट चाहिए, और मैं वेलकम बोलता हूँ यहाँ पे, है ना, मुझे ऐसा प्रिंट करा। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर वहाँ पे प्लस ऑपरेटर यूज़ कर रहा हूँ, फिर सिंगल कोट्स के अंदर,
और डॉट लिख के फिर स्पेस यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग को ऐसा मिल, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो प्लस हो गया और स्पेस हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, यानी ये तो छोटा सा एक स्ट्रिंग है, उसके लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं यदि कोई बहुत बड़े स्ट्रिंग के साथ काम करूँगा तो ये मुझे ये जो प्लस हो गया और स्पेस जो है कुछ ज़्यादा ही परेशानी क्रिएट करेंगे मेरे लिए। तो मैं उससे बचने का तरीका क्या है हमारे पास, स्ट्रिंग फॉर्मेट। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैसेज ले लिया, सेम उसी चीज़ को मैं प्लेस होल्डर के थ्रू, जो स्ट्रिंग फॉर्मेट का जो प्लेस होल्डर है उसके थ्रू मैं सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे कि ये आ गया, प्लेस होल्डर है फर्स्ट वेरिएबल के लिए यानी ग्रीटिंग्स के लिए, तो मुझे स्पेस चाहिए, मैंने स्पेस दिया। अब मुझे सेकंड वेरिएबल के लिए प्लेस होल्डर बनाया मैंने। ठीक है, समझ आया। अब जो है मुझे यहाँ पे एक डॉट चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक डॉट दे देता हूँ। बाद में मुझे वेलकम प्रिंट कराना है, वहाँ पे वेलकम दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डॉट फॉर्मेट असाइन करता हूँ। डॉट फॉर्मेट करके जो फर्स्ट वेरिएबल का नाम है वो से, देन सेकंड वेरिएबल का नाम से। ठीक है, अब मैं ये जो मैसेज जो वन ले लो, ठीक है। अब मैं जब इसे प्रिंट कराता हूँ, देखो दोनों सेम काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपना प्लस हो गया और स्पेस वाला जो लफड़ा है वो खत्म हो गया। अब इसका और एक तरीका है, इसको और भी अच्छे से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यदि आप लोग पाइथन 3.8 यूज़ कर रहे हो तभी इस फीचर्स का यूज़ कर सकते हो, उससे जो पहले के वर्जन है पाइथन 3.8 से पहले के जो वर्जन है वहाँ पे आप इस फीचर्स का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये जो फीचर है उसे हम लोग एथ स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, मैं एक एथ स्ट्रिंग यूज़ करता हूँ, उसके अंदर मैं प्लेस होल्डर यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, डॉट वेलकम बैक। ठीक, अब मैं इस प्लेस होल्डर के अंदर मैं एक्स्ट्रा डॉट फॉर्मेट और ये पैरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल नेम 1 वेरिएबल नेम 2 लिखने के बदले मैं डायरेक्ट इस प्लेस होल्डर के अंदर इनका नाम लिख लेता हूँ, वेटिंग वेटिंग एंड देन नेम। ठीक है, ठीक है। तो ये जो एथ स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट को और सिंप्लीफाई करवा देगा। ठीक है, तो इतने ये सारा भी लिखने की ज़रूरत नहीं है 3.8 में उससे, लेकिन पहले के वर्जन में हम लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ ना, वो आप स्ट्रिंग फॉर्मेट भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब ये जो MSG_F जो है मेरे स्ट्रिंग है, अब मैं ये देखना चाहता हूँ ये जो स्ट्रिंग है वो हमें क्या क्या एक्सेस करने दे रहा है। ठीक है, जो स्ट्रिंग क्लास है, क्योंकि अब ये तो हम लोग एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है, राइट। इसके साथ पाइथन हम लोग को बाय डिफॉल्ट कितने चीज़ें एक्सेस करने के लिए प्रोवाइड करवा, तो आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ, आप लोगों ने देखा है वो हम लोग रिप्लेस फंक्शन यूज़ किए थे और अपर फंक्शन यूज़ किया था और एक फाइंड यूज़ किया था, है ना, फॉर्मेट यूज़ किया। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो, तो जो dir फंक्शन है वो हम लोग को यह बता रहा है कि आप इस पर्टिकुलर टाइप के साथ कितने सारे और इनबिल्ट फीचर जो है उसे आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अब मैं यहाँ पे हेल्प मेथड का भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन यदि मैं इसे रन करूँगा तो बोलेगा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो इसके लिए मुझे str यूज़ करना पड़ेगा, str क्लास का। तो मुझे सारा डॉक्यूमेंट दे देगा पाइथन। ठीक है, तो जैसे कि ये str के साथ क्या क्या मेथड अवेलेबल है, जैसे ऐड हो गया, कंटेन हो गया, फॉर्मेट हो गया। ठीक है, अब पर्टिकुलर जैसे कि हम लोगों ने जो लोअर केस यूज़ किया था उसके बारे में देखना है मुझे। देखो लोअर के बारे में बता रहा है, रिटर्न ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू लोअर केस। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ,
आपको वो जाके ऑनलाइन उसे देखने की ज़रूरत नहीं है। अब डायरेक्ट यहाँ पे भी हेल्प एट हियर मेथड का यूज़ करके उस वेरिएबल या उस डेटा टाइप के बारे में आप जान सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रिंग्स और स्ट्रिंग फॉर्मेट के बारे में समझ आ ही गया होगा।